हेलो एवरीवन, दिस इज CPSSD बायोलॉजी पॉइंट एंड इट्स मी अवधेश सर। और बेटा आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है हमारा डिफरेंस बिटवीन आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज, है ना। और इसमें हम ये भी समझते चलेंगे कि आर्टरी क्या होता है, वेन क्या होता है और कैपिलरीज क्या होती हैं। ठीक है। इसके पहले वाले यानी कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बात किया है कि हाउ द हार्ट इज फंक्शन, है ना। Right, how many chambered in the heart, what is the function of heart, what is the function of tricuspid valve, what is the function of bicuspid valve, है ना। ये आप नेक्स्ट वीडियो इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में जाकर के विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं और हार्ट की एनाटॉमी को आप समझ सकते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है हमारा आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज में डिफरेंस क्या होता है, उसको हम क्लियर करेंगे, फिनिश करेंगे। ठीक है। तो देखते हैं। जैसा कि बेटा हमने आपको पहले ही बता रखा है पहले कि आर्टरी जो होती है ना वो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है बॉडी टिश्यूज, बॉडी सेल्स तक, है ना। बॉडी ऑर्गन्स तक ब्लड को ले जाती है फ्रॉम हार्ट, राइट। यानी कि अगर हम बोलें तो यहां से समझते हैं, जो बेटा हमारा ब्लड वेसल होता है ना, ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल बेटा 3 टाइप की होती हैं। पहला जिसको हम बोलेंगे आर्टरी, यानी कि ARTERY, आर्टरी। और बेटा हमारा दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं वेन, है ना। और बेटा हमारे पास एक और है तीसरा जिसको हम बोलते हैं कैपिलरीज। क्या बोलेंगे हम थर्ड को? कैपिलरीज, राइट। आर्टरी जो होती है ना बेटा, ये ब्लड को हार्ट से, राइट, ये ब्लड को फ्रॉम हार्ट, ब्लड फ्रॉम हार्ट कहां को लेके जाएगी? बॉडी टिश्यूज एंड सेल, बॉडी ऑर्गन हम बोलेंगे इसको, बॉडी ऑर्गन्स, टिश्यूज एंड सेल्स, राइट। ये काम किसका होता है बेटा? आर्टरी का होता है। ये क्या करती है? ब्लड को हार्ट से लेके जाती है कहां पे? बॉडी ऑर्गन, टिश्यू एंड सेल्स तक लेकर के जाती है। किसका काम होता है? आर्टरी का, राइट। और वेन का काम क्या होता है देखते हैं। जो बेटा हमारा वेन होता है ना, ये जो होता है, वेन जो होती हैं ये बॉडी ऑर्गन से, ये बॉडी ऑर्गन से, बॉडी ऑर्गन हम कह लीजिए, या फिर हम इसी को बोलेंगे क्या, टिश्यू से लेकर के या सेल्स से, है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी कि CO2 कंटेनिंग ब्लड को, CO2 कंटेनिंग ब्लड को लेकर के आती हैं कहां पे? हार्ट तक, है ना। फिर यहां पे क्या होगा? ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है ना। यानी कि आर्टरी का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी ऑर्गन्स, यानी कि बॉडी पार्ट्स, टिश्यूज एंड सेल्स। और वेन का काम होता है कि ब्लड को बॉडी ऑर्गन से, बॉडी टिश्यू से, बॉडी सेल से लेकर के आना कहां पे? हार्ट में, राइट। तो वेन जो होती है ना बेटा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है, राइट। और आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है, राइट। और तीसरा हमारे पास बेटा है कैपिलरी, है ना। कैपिलरीज का एक लाइन में डेफिनेशन क्या है? नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल इज कॉल्ड कैपिलरीज, ठीक है। यानी कि नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल इज कॉल्ड कैपिलरीज, राइट। और कैपिलरी जो होती है ना बेटा, ये मटेरियल को एक्सचेंज करती है बॉडी सेल्स और टिश्यूज में, राइट। जैसे जो आर्टरी होती है, सॉरी थोड़ा सा गले में खराश है, खांसी वगैरह भी है, तो उसको अवॉइड करिएगा आप लोग, ठीक है। तो जो हमारा आर्टरी होता है वहां से ब्लड के साथ साथ हमारे हार्मोन्स भी ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, फूड भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ग्लूकोज भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, राइट। एंजाइम्स भी ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं सॉरी। तो ये सब चीजें भी क्या हो रही? ट्रांसपोर्ट हो रही है, किसके थ्रू? आर्टरी के थ्रू। अच्छा देख लेते हैं एक बार, जो आर्टरी होती है ना,
जो आर्टरी होती है, थोड़ा हम देख लेते हैं यहाँ पे एक सिनेरियो हम देख लेते हैं होता कैसे है। सपोज करो बेटा ये हमारा क्या है, ये हमारा आर्टरी है, राइट, ये हमारा क्या है, आर्टरी है, ये आर्टरी है और ये आर्टरी आगे चल करके, ये देखना जरा ध्यान से देखना, ठीक है, ये आर्टरी है, आगे चल करके यहाँ पे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रही है, देख रहे हो ना, ये देखो, है ना। आर्टरी किस में डिवाइड हो रही है, आर्टरियोल में। ये हमारा क्या है पूरा का पूरा, ये हमारा है बेटा आर्टरी, ARTERY, आर्टरी। और ये जो ब्रांच स्ट्रक्चर है ना बेटा, इसको हम बोलेंगे आर्टरियोल। क्या बोलेंगे इसको हम बेटा, आर्टरियोल, राइट। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स बन रही हैं, ये देख रहे हैं ना, ये वाले स्ट्रक्चर्स है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, आर्टरियोल। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो होता है ना बेटा, ये इस तरीके से अगर हम बना दें तो ये हमारा हो जाता है कैपिलरीज। यहाँ पे क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी कैपिलरीज, राइट, देख रहे हैं ना, ये हमारी क्या हो जाती है बेटा, कैपिलरीज। क्या हो जाएंगी, ये कैपिलरीज हो जाएंगी। ये बीच का जो पार्ट में बनाया हूं ब्लैक वाला, राइट, ये क्या है, कैपिलरीज हैं। क्या है, ये कैपिलरीज हैं। तो यानी कि जो कैपिलरीज, आर्टरी डिवाइड होती है आर्टरियोल में, और आर्टरियोल आगे चल के और फाइन ब्लड वेसल्स में डिवाइड होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। अब ये कैपिलरीज किससे जाकर के मिलती हैं, वेन। किससे मिल जाएंगी ये जाकर के, वेन में। अब अगर हम ऐसे बनाए तो हमारे पास ये हमारा ब्लड वेसल हो जाएगा, और सॉरी, ये देखिए, समझ में आ रहा है ना, ये हमारा क्या हो गया। अगर हम यहां से देखें तो ये हमारा आर्टरी है, ये कैपिलरी है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, वेन, है ना। ये क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर बेटा हमारा, वेन। और ये वाले को क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो ब्रांच स्ट्रक्चर बनाई हुई इसको हम बोलेंगे वेन्यूल, VENUOLE, राइट। इसको हम क्या बोलेंगे, वेन्यूल, यानी कि आर्टरी, आर्टरियोल कैपिलरीज, राइट। यहां से क्या होता है, ये हमारा कैपिलरीज हो गया, और ये आगे चल करके फिर से किस में चेंज हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है वेन में। तो वेन का मीटिंग पॉइंट यहाँ है, आर्टरी का मीटिंग पॉइंट यहाँ है, जंक्शन एक तरीके का क्रिएट हो रहा है, इसी को हम क्या, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल इज कॉल्ड कैपिलरीज, राइट। और कैपिलरीज का काम होता है कि फूड मटेरियल को, यानी कि जो मटेरियल है उसको ट्रांसपोर्ट, क्योंकि आर्टरी के थ्रू आ रहा है ना। अब यहाँ पे अगल बगल क्या है, बहुत सारी सेल्स एंड टिश्यूज है यहाँ पे, है ना, सेल्स और टिश्यूज प्रेजेंट है यहाँ पे। तो क्या करेगा कि ये कैपिलरी जो होती है ना, ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर देंगी कहाँ पे, सेल्स और टिश्यूज में। अगर आप समझ पा रहे हो तो, राइट, समझ में आ ही रहा होगा, बहुत टफ नहीं है। सिंपल वे में डिफाइन करने की कोशिश करिए मैंने, राइट, समझ में आया। तो आर्टरी जो होता है आगे चल करके आर्टरियोल में डिवाइड हो जाएगा, और पतले वाले ट्यूब में, जिसको हम बोलते हैं आर्टरियोल, आर्टरियोल आगे चल करके फिर से क्या बनाएंगी भाई, कैपिलरीज बनाती हैं। इधर से वेन आ रहा है, वेन डिवाइड होगा किसमें, वेन्यूल में। किसमें डिवाइड हो जाएगा, वेन्यूल में। और जब ये दोनों आर्टरी और वेन आपस में मिलेंगी तो क्या बन जाएंगे, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल इज कॉल्ड कैपिलरीज, राइट। और कैपिलरीज का काम होता है कि बॉडी के टिश्यूज और सेल्स को मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करना, क्योंकि ये लीकेज होती है ना, ये ब्लड वेसल्स जो होती है ना, ये कैपिलरी वाली ब्लड वेसल्स जो होती है, ये लीक होती हैं, क्योंकि वहां पे मटेरियल भरा हुआ रहता है, बिल्कुल तेजी, मतलब फ्लूइड फिल्ड होता है मटेरियल वो, है ना। अब अगर मटेरियल फिल्ड है तो क्या बनता है, प्रेशर बनता है इन सभी वॉल पे, इनके मेम्ब्रेन पे क्या बनेगा, प्रेशर बनेगा। और जब प्रेशर बनेगा तो वो प्रेशर से मटेरियल क्या होती है, डिफ्यूज कर दी जाती है कहाँ पे, बॉडी सेल्स और टिश्यूज में, राइट। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, आर्टरी का काम क्या होता है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना, कहाँ से, हार्ट से, कहाँ को लेकर के, बॉडी ऑर्गन, टिश्यू और सेल्स तक, राइट। और वेन का काम क्या होता है, बॉडी ऑर्गन से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करेंगी और लेके जाएंगी कहाँ पे, हार्ट में, राइट। और वो भी किस साइड, राइट साइड। अभी हम बताते हैं, अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर बताते हैं। फिर अगेन हमारा क्या बेटा, यहाँ पे कैपिलरीज है, राइट। अब ये कैपिलरीज क्या करती है, हमने बोला ना कि नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल इज कॉल्ड कैपिलरीज, और इनका काम क्या होता है, मटेरियल का एक्सचेंज करना बॉडी के सेल्स और टिश्यूज को, राइट। चलिए यहां पे हमने लिखा है कुछ इनके डिफरेंस जो है ना, वो इस तरीके से हम इनके फंक्शन के बेसिस पे बात करेंगे, राइट। तो फंक्शन के बेसिस पे अगर हम बात करें तो बेटा हमारे पास क्या हो जाता है ना, जो आर्टरी होती है, ध्यान दीजिएगा,
आर्टरी जो होती है ना बेटा, हम क्या बोलेंगे इसको कि ये ब्लड को, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ब्लड कैसा ब्लड होगा, O2 कंटेनिंग ब्लड होगा, है ना, फ्रॉम हार्ट, यानी कि फ्रॉम हार्ट कहां को ले जाएंगी, सेल्स एंड टिश्यूज तक, सेल्स एंड टिश्यूज, सेल्स एंड टिश्यूज, राइट। और अगर हम वहीं पे वेन की बात करें तो हमारा जो वेन हो जाता है ना, ये क्या करता है कि ये CO2 कंटेनिंग ब्लड को, CO2 कंटेनिंग ब्लड, CO2 कंटेनिंग ब्लड को बॉडी सेल्स और टिश्यूज से लेके आती हैं, ब्लड को बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज, बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज सॉरी, बॉडी CO2 कंटेनिंग ब्लड फ्रॉम बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज कहां पे लेके आती हैं, हार्ट में। ये पहला डिफरेंस हुआ। और कैपिलरीज का काम क्या हो जाता है, हम यहीं पे कैपिलरीज को देख लेते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, हम समझ लेते हैं इजिली। कैपिलरीज, हम यहाँ पे कैपिलरीज लिख देते हैं, ठीक है। तो कैपिलरीज क्या करती हैं बेटा, ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करती हैं। कैपिलरीज क्या करती हैं, ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करती हैं, मटेरियल ट्रांसपोर्ट टू बॉडी सेल्स, टू बॉडी सेल्स एंड टिश्यू, टू बॉडी सेल्स एंड टिश्यू। पहला फंक्शन ये हो गया। इसीलिए हमने यहाँ पे कुछ मार्क कर लिए किस बेसिस में हमें इनको बताना है, राइट। तो फंक्शन क्या हो गया आर्टरी का, पहला हो गया, हमने ये देख लिया, हमने आर्टरी का यहाँ पे लिखा हुआ है, वेन का यहाँ पे, कैपिलरीज का हमने यहाँ पे लिख दिया है। आपको समझने के लिए ये पॉइंट्स आप नोट करते चलेंगे। दूसरा फंक्शन क्या है बेटा, प्रेशर। हम किस प्रेशर की बात कर रहे हैं, व्हाट टाइप ऑफ प्रेशर वी टॉकिंग अबाउट, है ना। प्रेशर का मतलब होता है बेटा जब ब्लड को, यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू बॉडी सेल्स और टिश्यूज से लेकर के आया जाता है कहां पे, राइट साइड ऑफ द हार्ट, दैट इज राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, राइट। तो क्या होता है कि एट्रियम में, यानी कि जो आर्टरी होती हैं, इनमें प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, आर्टरी में प्रेशर ज्यादा होता है, राइट, क्योंकि इनको ब्लड को तेजी से पंप करना होता है, ब्लड को तेजी से पंप करना होता है और फ्लो कराना होता है बॉडी सेल्स और टिश्यूज तक, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, और वहीं पे वेन में क्या होता है, कम होता है, क्योंकि आर्टरी जो होती है ये एओर्टा के स्मॉल ब्रांचेज होते हैं, है ना, एओर्टा से ही निकली होती है आर्टरी, यानी कि ब्रांच स्ट्रक्चर ऑफ द आर्टरी इज कॉल्ड एओर्टा, सॉरी, ब्रांच स्ट्रक्चर ऑफ एओर्टा इज कॉल्ड आर्टरी, राइट। तो ब्लड को तेजी से पंप करना होता है, यानी कि इनमें क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, राइट। तो आर्टरी जो होती है ना बेटा, इनमें ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है। सेकेंड पॉइंट रहा आपका आर्टरी का, ठीक। और वेन में क्या होता है, लो, इनमें ब्लड प्रेशर कैसा होगा, लो होगा, राइट। अब आते हैं कैपिलरी में, कैपिलरी में भी क्या होगा, लो होगा, ठीक है। कैपिलरी में क्या होगा सॉरी, लो होगा। तीसरा पॉइंट हमने क्या लिखा है बेटा, ल्यूमेन डायमीटर। क्या लिखा हुआ है यहां पर हमने, ल्यूमेन डायमीटर। इसका मतलब क्या होता है, ल्यूमेन डायमीटर की बात करें तो इनमें एक होता है, कम होता है ना। ल्यूमेन का डायमीटर इसमें क्या होता है, लो होता है, यानी कि कम होता है, डिक्रीज, यानी कि हम बोलेंगे कि डायमीटर विल बी कम, डायमीटर विल नैरो, डायमीटर विल नैरो। ऐसा क्यों होता है, रीजन ये है क्योंकि जो आर्टरी होती है ना बेटा, वो थिक वॉल की बनी होती हैं। जो आर्टरी होती है ना, कुछ यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे बना दे रहा हूँ। जो आर्टरी होती है ना, अगर हम इसको देखें तो ये हमारा आर्टरी है, और आर्टरी जो होती है ना, थिक वॉल लेयर होती है इनमें, क्योंकि इनमें ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाई होता है बहुत, राइट। इनमें ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाई होता है,
तो इसलिए इनमें क्या होता है, यानी कि जो ल्यूमेन का डायमीटर होता है ना वो कम होता है। ल्यूमेन का डायमीटर क्या होता है, कम होता है। ये देख रहे हैं ना, ये हमारा क्या हो जाता है बेटा, आर्टरी। अब देख रहे हैं ना, ये स्पेस को हम क्या बोलेंगे, ल्यूमेन। ये वॉल इतनी मोटी, ये वॉल इतनी मोटी है, इस बीच में स्पेस बहुत कम है ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। और ल्यूमेन में जो स्पेस बचा है इसी को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर, यानी कि ल्यूमेन डायमीटर। वही हमारा तीसरा तीसरा डिफरेंस क्या है, ल्यूमेन का डायमीटर। तो आर्टरी में डायमीटर विल नैरो, वेन में क्या होता है, वेन में डायमीटर विल हाई, डायमीटर विल थिक हम बोल सकते हैं या ज्यादा बोल सकते हैं, डायमीटर वाइड हम बोलेंगे, डायमीटर ऑफ वेन विल वाइड, WIDE, ठीक है। और इनमें कैपिलरीज में हम बोलेंगे वन सेल, यानी कि वन सेल थिक डायमीटर होता है इनमें, वन सेल थिक डायमीटर, यानी कि इनका डायमीटर भी कम होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। क्योंकि आर्टरी तो इधर से मोटी है आकर के और फाइन ट्यूब में कन्वर्ट हो जाती है जो कैपिलरी बना रही है, ठीक है। तो हमारा ये हो गया। और बेटा इसके बाद क्या है, वॉल थिकनेस। तो वॉल थिकनेस आपने देख ही लिया, ये हमारी क्या है, वॉल। यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, ये हमारा वॉल है, यहाँ आर्टरी बना दिया हमने, और यहाँ पे हम बना देते हैं, ये हमारा हो जाता है, ये हमारा हो गया किसका, वेन का, देख रहे हैं ना। तो वेन में ल्यूमेन का एरिया क्या है, ज्यादा है, देख रहे हैं ना, वेन में ल्यूमेन का एरिया ज्यादा है, और ये वन सेल थिक है, समझ में आ रहा है। वन सेल थिक का मतलब नहीं, इनका मतलब ये कि इनमें जो लेयर है वो पतला है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, थिकनेस है ना, थिकेंड होती हैं, THICKENED, ठीक है। यानी कि इनमें क्या होता है, वॉल लेयर्स क्या होती है, थिक होती हैं, थिकेंड होती है। इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या लिखेंगे, थिन, THIN। इसमें हम लिखेंगे वॉल लेयर कैसी होती है, थिन होती है, ये याद रखिएगा, यहां पे लिखा हुआ थिन। और कैपिलरीज में वन सेल, कैपिलरीज में बोलेंगे वन सेल थिक, ठीक है। ये थिन होती है, ये थिक होता है, और आर्टरी क्या होती है, थिक एंड, ये भी क्या होते हैं, इनमें थिकनेस ज्यादा होती है वॉल की। और एक क्वेश्चन और आता है बेटा आपके लिए कि कौन सी ऐसी ब्लड वेसल है जो डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि कौन सी ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है। इवन हमने तो ये पढ़ा है कि जितनी भी आर्टरी होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं, लेकिन ऐसी कौन सी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है, तो हम क्या बोलेंगे, पल्मोनरी आर्टरी। कौन सी आर्टरी होती है बेटा, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो अच्छी बात है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी जो होता है ना बेटा, ये पल्मोनरी आर्टरी जो होता है ये CO2 कंटेनिंग ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है, ये एक्सेप्शन है, CO2 कंटेनिंग, CO2 कंटेनिंग ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है, ये एक्सेप्शन है, पूछा गया है ये बोर्ड में, ठीक है। और ऐसी कौन सी वेन है ना, और ऐसी कौन सी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा वो, ओके, कौन सी वेन हो जाएगी, पल्मोनरी वेन, यहां पे लिखा हुआ है पल्मोनरी वेन, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन जो होती हैं ये ऑक्सीजनेटेड यानी कि O2 कंटेनिंग ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं, यानी कि ले करके आती हैं O2 कंटेनिंग ब्लड। क्योंकि हमने तो ये पढ़ा है ना कि जितनी वेन होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है इनके केस में, है ना। उल्टा क्या है, ये धोखेबाज होते हैं। धोखेबाज का मतलब क्या होता है, ये अपनी मनमानी करते हैं। जैसे हम लोग प्लेस करते हैं ना, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर्स,
फिर बाद में सोचते हैं यार ये क्या बोल दिया। है ना। अच्छा चलो छोड़ दो, बोल दिया है, इसको छोड़ देते हैं, बाकी सबको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना। तो वो क्या हुआ, एक्सेप्शन हो गया, हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, हम इसको फॉलो करेंगे, क्योंकि सारे भाई बहन तो हमारे ब्रदर से सिस्टर हो नहीं सकते। है ना। तो कुछ ऐसा ही केस इनके भी इसमें भी है ना। तो जो पल्मोनरी वेन होती है बेटा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, लेकर के आती हैं कहाँ पे, लंग्स में। पल्मोनरी आर्टरी ओपन होती है लंग्स में, पल्मोनरी वेन ओपन होती है कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में, राइट। तो आज का ये टॉपिक था, हमें बताना था आपको कि आर्टरी, वेन और कैपिलरीज में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।